नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति मान सारणी। पिछले 3 को क्लास कराए हैं, जिसमें आप सभी को पहला क्लास में हम पाइथागोरस प्रमेय बताए, दूसरा क्लास में आप सभी को हम बताए अनुपातिक मान मानी कि बेसिक फार्मूला बताए, उसके बाद तीसरा क्लास में आप सभी को व्युत्क्रम सूत्र बताए, इन्वर्स फार्मूला, और हम आज चौथा क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के मान सारणी। क्या त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी मान सारणी आते हैं, जितने भी मान आते हैं, जैसे साइन 45 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, ऐसे सभी मान सारणी को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सभी अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर ऑल PDF प्रोवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा आप सभी, ठीक है ना। और ये लेक्चर 1 से 3 तक नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति का, तो आप सब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के मान सारणी। क्या त्रिकोणमिति के क्या पढ़ने वाला है, तो त्रिकोणमिति मान सारणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें चलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, पहले यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। क्या यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया थीटा, यहाँ पर हो गया थीटा, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री रख लेते हैं, 45 डिग्री, यहाँ पर हम रख लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर रख लेते हैं 90 डिग्री। 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर हम रख लिए, लेकिन 0 डिग्री नहीं रखे, रुक जाओ, फिर से रखते हैं, 0 डिग्री भी रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर से मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम पहले रखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर हम 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, तो ये मान सारणी का हम बॉक्स बना रहा है, ठीक है ना। क्या बना रहा है, तो मान सारणी का एक हम बॉक्स बना रहा है, यहाँ पर हम पाई पाड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए चलो यहाँ पर ये हो गया। बॉक्स बना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। चलो यहाँ पर बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई, सभी को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, और यहाँ पर लिख लेते हैं cosec थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बना लिए, यहाँ पर बना लिए। और उसके बाद सभी को एक एक करके सभी का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप सबको मालूम है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान सभी को बताएंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है ना। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान मालूम है आप सबको, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है, तो 1 होता है मेरे भाई। सभी कोई समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं cos थीटा का। क्या cos थीटा के अंदर जितने भी आते हैं उसको समझ लेते हैं। इसी का उल्टा इसको पलट दीजिएगा तो cos थीटा बन जाएगा। देखो साइन यहाँ पर क्या है, साइन 0 डिग्री मान 0 है, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री मान कितना होगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से पलट गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, तो पलट गया। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये यहाँ पर उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा, यानी कि 1/√2। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसी का उल्टा है, मानी कि इसका यहाँ पर उतर जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्या, cos 60 डिग्री का मान।
अच्छा, आपसे बताएंगे cos 90 डिग्री का मान कितना होगा। cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपसे भी कहिएगा कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं tan थीटा में। क्या समझते हैं, तो अब हम tan थीटा के अंतर्गत समझते हैं। tan 0 डिग्री का मान आपसे कहिएगा कि 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आपसे भी याद करके रखिएगा, tan 45 डिग्री मान होता है 1। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट। इसी को आप सभी अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित, यानी कि ये अनंत है। ठीक है, इसका कितना tan 90 डिग्री का मान अनंत हो सकता है, इसका कोई भी मान ऐसा नहीं है, मानी कि इसका इन्फिनाइट मानी कि अनंत। ठीक है ना, अपरिभाषित भी इसको बोल सकते हैं। चलिए और यहाँ बताएंगे सभी कोई, जो cot थीटा होता है किसका उल्टा होता है, मानी कि किसका व्युत्क्रम होता है। जो tan थीटा किसका उल्टा होता है, तो आप कहिएगा कि cot थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर tan थीटा का मान है 0। तो tan थीटा का मान 0 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा, मान कि tan थीटा का उल्टा। tan थीटा का मान है 0 है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा करना है, यानी कि हमको 1/0 जब हम 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, तो अपरिभाषित, यानी कि इसका अनंत मान आ सकता है। ठीक है ना, अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो आप इसका उल्टा कीजिए, क्या है 1/√3 है, तो इसका हम उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा। √3/1 का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √3 यहाँ पर उतर जाएगा। क्या हो जाएगा, तो √3। tan 45 डिग्री मान 1 है, तो cot 45 डिग्री मान कितना होगा, इसका उल्टा। देखो क्या है, 1 है, 1/1 मान लो, तो इसका ये क्या है, तो tan थीटा का मान है, tan 45 डिग्री मान, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, यानी कि 1/1, यानी कि इसका भी 1 आ जाएगा। 1 के उल्टा क्या होगा, 1 ना होगा। चलिए यहाँ पर cot 60 डिग्री का मान √3 है, किस में, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो cot 60 का कितना होगा, इसी का उल्टा। क्या हो जाएगा, तो cot 60 का हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो और उसका उल्टा कर दो, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। cot कितना, cot 60 डिग्री का मान, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है tan 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट, तो यहाँ पर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, तो यह है इन्फिनाइट, ये क्या है, तो इन्फिनाइट है। अब बाटा में क्या है, यहाँ पर 1 कर लो, 1 बटा में इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 1 बटा में इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा। यहाँ पर जब 0 से 1 में किए थे, तो इसी का 1/0 था। क्या था, 1/0 था। तो आप कर दीजिए क्या, तो 0 बटा में 1, मानी कि 1 से जब 0 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेक थीटा में। क्या आते हैं, तो सेक थीटा में। देखो सेक किसका उल्टा है, तो आप सभी कहिएगा कि सेक जो है cos थीटा का उल्टा है। क्या, तो सेक थीटा जो है cos थीटा के उल्टा है, यानी कि जितना cos थीटा का जो मान होगा उसी का पलट देंगे तो मेरा सेक थीटा का मान निकल जाएगा। क्या, सेक थीटा का मान निकल जाएगा। चलिए, और अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है ना मेरे भाई, आपसे वो समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार कमेंट में लिखिए मेरे साथ साथ। ठीक है ना, सेक थीटा यहाँ पूछ रहा, सेक 0 डिग्री मान। क्या, सेक 0 डिग्री मान कितना होगा, देखो cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले पाई पार देते हैं, उसके बाद आपसे कुछ समझाएंगे। क्या है, यहाँ पर देखो cos 0 डिग्री मान कितना है, cos 0 डिग्री का मान है 1। क्या 1 है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा सेक 0 डिग्री का मान। सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा, माने कि 1/1, तो 1 का उल्टा 1 होगा। क्या 1 का उल्टा 1 होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा ना। बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान, cos 30
30 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है। तो हमको इसी का उल्टा करना, मानी कि cos क्या होता है, cos थीटा जो sec थीटा का उल्टा होता है, यानी कि sec थीटा का मान कितना होगा, तो sec थीटा का मान इसी को उलट देंगे। मानिए cos थीटा का cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो हम sec 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान देख लो, यहाँ पर cos 45 डिग्री के मान 1/√2 है। तो यहाँ पर बताओ sec 45 का, sec 45 डिग्री का मान आप कमेंट में बताओ। cos का उल्टा होता है sec, तो cos 45 डिग्री मान 1/√2 है, तो sec 45 डिग्री मान कितना होगा, तो sec 45 डिग्री मान हो जाएगा √2, यानी कि 1/√2 के उल्टा क्या हो जाएगा, √2 होगा। यहाँ पर हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान 1/√2 है, तो 1/√2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो sec 90 डिग्री का मान 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर पाई पारते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आप सबको लौक रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक पूरा लौक रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं cosec 0 डिग्री मान। देखो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। साइन थीटा है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो cosec 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो इन्फिनाइट होगा, मानी 0 डिग्री का उल्टा इन्फिनाइट। cosec देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 है, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 45 का मान 1/√2 है, तो cosec 45 का मान √2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो इसका हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो मान सारणी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, मान सारणी आप सबको समझ में आया? इसको आप याद कर लेंगे इसको कितने घंटा में आप सब याद कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप जैसे हो आप सब इसको याद करके कल आइएगा, ताकि वहाँ पर हर एक सवाल वहाँ पर आप सब से बन जाए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप सबको तो हर एक सवाल बनना चाहिए यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक तो आपसे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। चलिए कुछ सवाल कराए आप सभी से क्या, चलिए बताइए तो आप सभी। चलो यहाँ पर इसको याद करिए, तो आप सभी याद कीजिए, आप सभी याद होगा क्या, अभी याद हो जाएगा? कौन बुद्धिमान बच्चे हैं जो अभी याद कर सकते हैं इसको, मान सारणी को? कौन बुद्धिमान बच्चे हैं जो इसको याद करके दिखाएंगे हमको? याद करके कमेंट में लिख देंगे, या तो कल आप सभी गर्दा उड़ाएंगे। ठीक है ना, हाँ, इसी पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस करा दे क्या, इस पर कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। यानी कि इस फार्मूला पर कुछ हम आप सभी से प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आप सभी भूल ना पाए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कराते हैं आप सभी से। मान सारणी के अंतर्गत हम आप सभी को प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आप सभी से। ठीक है ना, अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं मेरे भाई, और एक नया चैनल खोले है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से। क्या है, स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ पर अब आप सभी का लाइव होगा, क्या है कि इस चैनल पर तो लाइव डिसेबल है, इसीलिए लाइव इस पर नहीं हो पा रही है, और सिलेबस बहुत पीछा हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर एक हम चैनल बनाए हैं। वहाँ पर 50 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरेगा वैसे ही आप सभी को हम लाइव लेने आएंगे, 1 से 2 घंटा या 3 घंटा। ठीक है ना, लाइव में चलता है 1 से 2 घंटा। चलिए इस पर कुछ प्रश्न कराते हैं। प्रश्न है आप सभी से कि
चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये बुक है स्टूडेंट फ्रेंड का, ठीक है ना। यहाँ से कुछ प्रश्न उठाते हैं, यहाँ से कुछ हम प्रश्न उठाते हैं। चलिए यहाँ से 1 नंबर। चलिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री के मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसका मान निकालिए। उसके बाद दूसरा नंबर में दे देते हैं हम आप सभी को, दूसरा नंबर में दे देते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्या, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद देते हैं आप सभी को साइन, तीसरा नंबर में देते हैं आप सभी को 3 नंबर में tan 60 डिग्री और इंटू में कॉस 30 डिग्री। चलिए पहले इतना बनाते हैं, आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जिसमें देखो फार्मूला लिखा है उस पर प्रैक्टिस कराइए, बहुत बढ़िया काम है, ठीक है ना। चलिए फार्मूला आप सबको याद हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा ना, अभी लिखा है तो कुछ तो याद हुआ होगा आप सबको, नहीं हुआ होगा तो हम हेल्प कर देंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसको हमको हल करना है। क्या करना है, तो हल करना है और मान निकालना है, सिर्फ हमको मान निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपसे भी कहिएगा कि भाई 1/2 होता है। अब प्लस में cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। चलिए यहाँ पर इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर इसका 2 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2 एलसीएम होगा। क्या, 2 के एलसीएम 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2 होता है, 1 एकम 1, अब प्लस में 2 एकम 2 होते हैं, 1 एकम 1, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से हमको आंसर आ गया 2/2। इसको काटेंगे 1 मरतबे में, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, तो 1 आंसर आ गया पहला का। किसको 1 आया है, एक बार बताएंगे मेरे भाई सभी को, किसको 1 आया है बताओ तो मेरे भाई सभी कोई। चलिए अगला है दूसरा नंबर के बनाते हैं। क्या करते हैं, दूसरा नंबर का हम हल करते हैं। चलिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, पहले बताइए आपसे भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो छोड़िए, पहले साइन 45 डिग्री का मान आपसे बताएंगे प्लीज मेरे भाई। तो साइन 45 डिग्री का मान आपसे कहेंगे कि 1/√2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। आप प्लस में cos 45 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। कर रहा है 1/√2 के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, माने कि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब बटा में √2 के स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर क्या √2 गुने में √2, यानी कि क्या √4 आ गया। √4 किसका वर्ग है, यानी कि 2 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, यानी कि 1/√2 आप प्लस में 1/√2। उसके बाद 2 के एलसीएम क्या होगा, तो 2 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2/2, इसको काटेंगे यहाँ से 1 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि एक आंसर दूसरा का भी आ गया। क्या, एक आंसर दूसरा का भी आ गया। यहाँ पर हम तीसरा का हल करते हैं। क्या करते हैं, तीसरा का हल करते हैं। tan 60 डिग्री का मान बताएंगे मेरे भाई सभी कोई, कमेंट में बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ तो आप सभी tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर आप सब कहिएगा कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, गुने में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। बाटा में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए अपना मन से, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए √3 से √3 में जब हम गुना करेंगे, क्या √3 से √3 में जब हम गुना करेंगे तो यहाँ से तो हो जाएगा एक 3 निकल जाएगा। जैसे हम देखो यहाँ पर क्या √3 है, √3 बटा में √3 गुने में √3, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √9 किसका वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग है, माने कि 3 इसका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 निकल गया। और यहाँ पर 2 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो 2 निकलेगा, यानी कि जो 3/2 है, माने कि तीसरा नंबर का हो जाएगा 3/2 आंसर। बताओ आपसे कुछ समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या, तो अभी तक आपसे कुछ समझ में आया होगा तो एक बार सभी कोई दिल का इमोजी भेजेंगे मेरे भाई, सभी को कमेंट में लिखिए दिल का इमोजी।
जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं सभी को एक बार दिल का इमोजी भेजेंगे मेरे लिए, ठीक है ना। और एक बार ये इमोजी भी भेजेंगे कि हाँ भाई हमको पूरा पूरा सटीक तरीका से समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आपसे भी क्या है, जल्दी ये इमोजी भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए आपसे भी कुछ चलिए यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो कल आप सबको हम क्या कराएंगे बताओ। कल आप सबको हम कराने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा। क्या? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अच्छा एक बार ये बताइए कि आप सबको हर का प्रमेयकरण करने आता है? हर का प्रमेयकरण करने आप सबको आता है? एक दो बता देते हैं, ठीक है ना। हर का प्रमेयकरण। क्या? तो हर का प्रमेयकरण। जैसे हम ये क्वेश्चन बताया है ना वैसे ही आप सबको बनाना होगा, ठीक है ना। बुक ले लीजिएगा और बनाइएगा आप सभी बढ़िया से, जितना बनाइएगा आप सभी, ठीक है। जितना बने उतना आप सभी क्या कीजिएगा तो बनाइएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आप सभी से जितना भी बने उतना आप सभी क्या कीजिएगा तो बनाइएगा। कुछ हर का प्रमेयकरण आप सबको सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पहला ले लेते हैं, हर का प्रमेयकरण करे। यहाँ पर क्या आप टॉपिक क्या है? हर का प्रमेयकरण करे। हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण। चलिए यहाँ पर पहले हम हल्का देते हैं, ठीक है। पहले इसका हर का प्रमेयकरण कीजिए। 2/√3। 2/√3 का हर का प्रमेयकरण सभी कोई। 2/√3 का हर का प्रमेयकरण सभी को। यहाँ पर पहला सवाल है, ठीक है ना। 2/√3 का हर का प्रमेयकरण करना है तो क्या होगा? यहाँ पर 2/√3 गुना में √3 से ऊपर नीचे गुना, √3 से ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर रूट 2/√3 यहाँ 2√3 और यहाँ पर √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 यहाँ पर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो 3 निकल जाएगा। चलिए इसको काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं। यहाँ पर 2 बटा में यहाँ पर √3 बच जाएगा। क्या? 2/√3 बच जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 को √3 है, यहाँ पे एक √3 निकल जाएगा, यानी कि 2/√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। पहला का आप सबको आंसर आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आंसर आ गया होगा। चलिए दूसरा क्या करते हैं। दूसरा आप सबको दे देते हैं कितना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, चलो यहाँ पर रख लेते हैं 4 बटा में, चलो यहाँ पर रख लेते हैं कितना 4√7। 4√7 का हर का प्रमेयकरण कीजिए। यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 4√7 लिखेंगे, गुना करेंगे 4√7 बटे में 4√7 से। चलिए आगे कीजिए। यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा। 16√7 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या 16 गुने में यहाँ पर 7। यहाँ पर चलिए यहाँ पर 16 से 16 तो काट सकते हैं ना, 16 काट दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर √7 बटा में 7, यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में √7। क्या होगा ना यही। चलिए ये इसलिए प्रमेयकरण होता है, ये सब तो आप सब ध्यान रखिएगा सभी कोई मेरे भाई। चलिए ऐसा ही प्रमेयकरण आता है, आप सबको समझ में आ गया होगा। कल आप सबको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। क्या? तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में हम कल आप सबको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा एक रंग क्या और देते हैं। यहाँ पर रख लो, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 16 बटा में यहाँ पर कितना 12 माइनस में रूट कितना रख लीजिए, तो रूट यहाँ पर 3 रख लीजिए, ठीक है ना। 12 माइनस √3 है। चलिए इसका प्रमेयकरण करके दिखाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले वो जैसा वैसा उतार लेंगे। 12 माइनस में √3, इसको गुना करेंगे ऊपर नीचे, इस लेकिन चिन्ह बदल कर। क्या? ये माइनस में है तो हम प्लस में गुना करेंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 प्लस में √3 बटे में 12 प्लस में √3।
ठीक है, चलिए इसको आगे हल कीजिए आप सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करना है 16 से यहाँ पर 12 प्लस में √3 में, और फिर यहाँ से देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में किसका फॉर्मूला होता है, प्लस है और माइनस में जिसका हो जाएगा 12 के होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा √3 के होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a + b और यहाँ पे a - b, इसका फार्मूला क्या होता है, a² और माइनस के b², ये तो फार्मूला होता है ना, इसको आपसे याद करके रखिएगा, काम देता है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 12 से 16 में गुना कीजिए, क्या 16 से 12 में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 कम 2 1 3, 6 कम 6 1 कम 1 2 6 3 9 1 192। यहाँ पर क्या आ गया, तो 192 आ गया, 192 प्लस में 16 √3 बट्टे में यहाँ से 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और माइनस में 3 के यहाँ पर 3 निकल जाएगा, जैसे में √3 है, √3 गुने में √3, यहाँ पर √9 आ गया, यहाँ से 3 निकल गया, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हल कीजिए, यहाँ पर इसको आगे हल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 192 आप प्लस में 16 √3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 144 में से 141 हो जाएगा। यही क्या, तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ, ऐसे आपसे प्रमेयकरण कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो हम यहाँ पर पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति के मान सारणी, इसको आपसे भी याद करके आइएगा। कल आपसे इसको हम पूछने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद कल आपसे को हम बताने वाले हैं, कल हम क्या लेने वाले, त्रिकोणमिति का 5वां क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपसे को हम त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण बताने वाले। क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, क्या आइडेंटिटीज कल हम आपसे को बताने वाले हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिंद। ठीक है ना, चलिए।